लोगों से गुजारिश करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे कायद हैं जैसा कि ज़मीर अहमद खान साहब हैं, नसीर अहमद खान साहब हैं, नसीर अहमद साहब हैं, या दूसरे जितने भी मुस्लिम कायद हैं, उन लोगों का कांग्रेस में रहना ही, उनका चेहरा ही सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। मैं जे मोहम्मद अमीर, साबिक़ा म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन KGF का रहने वाला हूँ। KGF से जनाब नसीर अहमद साहब का भी ताल्लुक़ है। मैं उनका क्लासमेट भी हूँ और साथी भी हूँ। तकरीबन 50 साल से हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जनाब नसीर अहमद साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे कायद हैं। पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन में भी उन्होंने एक माइनॉरिटी कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर थे। उस वक्त भी पूरी रियासत का दौरा किया था उन्होंने। हर एक के कौम के लीडरों से, उनके ज़िम्मेदारों से, वहाँ के मुसलमानों से मिलकर एक बहुत मेजॉरिटी के साथ मुसलमानों की तवज्जो कांग्रेस की तरफ करके इलेक्शन को अच्छे वोटों से जिताया था। ये हर कोई जानता है। इसी तरह से अब जो ज़मीनी इंतखाबात चले रियासत कर्नाटक में, बागलकोट और दावनगरा में, यहाँ पर जो दावनगरे है, मुसलमानों की कसीर तादाद है। तकरीबन 84,000 वोट्स मुसलमानों के हैं। इसलिए हक बनता है हमारा। पिछली बार जिस वक्त शामनु शिवशंकरप्पा ने वादा भी किया था मुसलमानों से, अगली बार जब चुनाव आएगा तो इंशाअल्लाह मुसलमानों के सीट में छोड़ कर देता हूँ। इसलिए मुसलमानों के कायद होने की वजह से हमारे तमाम मुस्लिम रहनुमा, हमारे कायद और तमाम हमारे MLA जितने भी मुसलमान हैं, वो सारे एक जगह मीटिंग करके हाई कमांड और वज़ीर इज़्ज़त-माब वज़ीर आला से उसकी वहाँ की सीट के लिए दरख्वास्त की थी और गुजारिश भी की थी कि हम ज़रूर एक मुसलमान को सीट देने के बाद वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। लिहाजा उस गुजारिश को मुस्तरद कर दी गई। तो इस सिलसिले में वहाँ के मुसलमानों को हाई कमांड पर और कांग्रेस पर गुस्सा तो लाजिमी बात है, फितरी बात है, गुस्सा था। इसके बावजूद हमारे रहनुमा वहाँ जाकर, कायद हमारे जाकर मेहनत करके, अब तो बागलकोट और दावनगरा के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। ज़मीनी इंतखाबात के कामयाबी मिल चुकी है। आप लोगों को मालूम है पिछली बार तकरीबन 26,000 वोटों से दर्ज की थी, इस बार कम वोट हुए। इसका आप लोगों को मालूम है किस लिए ये वोट कम हुए। फिर भी इसके बावजूद इन लोगों की मेहनत, जनाब इज़्ज़त-माब नसीर अहमद साहब, इज़्ज़त-माब जनाब ज़मीर अहमद खान साहब और अब्दुल जब्बार ख़ुद वहाँ के हैं दावनगरे के, इसके बावजूद वहाँ के लीडरों ने उन्हें नज़रअंदाज भी किया। इसके बावजूद उन्होंने मुसलमानों से दरख्वास्त की थी और वहाँ के मुसलमानों से गुजारिश की थी कि हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस ने हमने तकरीबन आज़ादी से पहले से अब तक भी कांग्रेस के साथ ही हम लोग हैं मुसलमान, इसलिए आप वहाँ सारे मुसलमान इकट्ठा होकर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना वोट दें करके। लिहाजा कामयाबी हासिल हुई। तो इसी तरह से बागलकोट का जिम्मेदारी इज़्ज़त-माब जनाब नसीर अहमद साहब को दी गई थी। उन्होंने वहाँ 11 दिन तक भी काम किया। वहाँ के जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं या दूसरे मज़हब के धर्म गुरुआं हैं, उन लोगों से भी मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वहीं क़याम किया। तकरीबन 11-12 दिन तक क़याम करने के बाद वहाँ पर मेजॉरिटी में तकरीबन 20,000-22,000 वोटों के फ़र्क से हमारे कैंडिडेट वहाँ इलेक्ट हुए हैं। लिहाजा मैं बागलकोट के और दावनगरे के ख़ास तौर से मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पहले भी कांग्रेस को काम किया था, कांग्रेस को साथ दिया था, कांग्रेस को कसीर तादाद में जीत दर्ज की थी। लिहाजा इस दफ़े भी इसी तरह से उन लोगों ने अपना रोल अदा किया। इसके लिए मैं
उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से केरला में जो इलेक्शन चले वहाँ पर तकरीबन इज़्ज़त माब जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब को वहाँ जिम्मेदारी दी गई थी। तो 33 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने मेहनत की, जिसमें उम्मीद से ज़्यादा तकरीबन 27 MLA इलेक्ट हुए। तो 27 MLA इलेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। स्टार कैंपेन बना के भेजा गया था ज़मीर अहमद ख़ान साहब को। तो आज मैं देखा इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब भी ये बात बता रहे थे कि हमारी उम्मीद इतनी नहीं थी जितनी तादाद में इलेक्ट हुए हैं हमारे MLA ज़मीर अहमद ख़ान के सरपरस्ती में। लिहाजा उनको भी 27 MLA जो इलेक्ट हुए, इसके लिए वो लोग भी खुद ताज्जुब का इज़हार कर रहे हैं कि स्टार कैंपेन जैसे ये हीरो बनाकर भेजा गया था ज़मीर अहमद ख़ान साहब को, पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और उसमें इलेक्ट हुए। उसी तरह से बागलकोट में नसीर अहमद साहब को भेजा गया था, तो उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ किया। अपना 50 साल का तजुर्बा रखकर वहाँ के वोटों को कांग्रेस की तरफ लिया, तो ये कामयाबी दर्ज हुई। लिहाजा इलेक्शन के नतीजों के पहले उन लोगों को अपने ओहदों से जो निकाला गया, इसके लिए सिर्फ KGF ही नहीं, कोलार डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, तमाम रियासत में मुसलमानों को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। क्योंकि हमारा क़ायद तो ले देकर यही लोग थे। कर्नाटक के जितने भी रियासत में ज़िले हैं, उन ज़िलों से इन्हीं के पास आया करते थे लोग। मैं खुद जाया करता था जनाब नसीर अहमद साहब के घर को, तो वहाँ मैं देखता था मंगलूर से आते थे, गुलबर्गा से, बेलगाम से, रायचूर से, हुबली से, धारवाड़ से सब लोग आते थे तो अपने क़ायद के पास। तो सबको दिल को दर्द हुआ है। लिहाजा मैं हाई कमांड से और अपने इज़्ज़त माब वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब से और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फिर से तरजीह देकर उनको अपने ओहदों पर फायद रखें, यानी तो आने वाली कैबिनेट में इनको ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा देकर इनको कैबिनेट में जगह दें, तो मुसलमानों को साथ भी रहेगा। आने वाले दिन में फिर इसी तरह जिस तरह से कांग्रेस को मुसलमानों का साथ है, उसी तरह से इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी साथ रहेगा। वरना उलमाए कराम जहाँ कहीं भी उलमाए कराम एक मुहिम चले, उन्होंने बताया जिस वक्त हमारी ज़रूरत थी उलमाए कराम की, उलमाए कराम आज तक बाहर नहीं निकले थे, मगर 23 के इलेक्शन में खुलकर सामने आए थे। हर जगह कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हुकूमत से बर्खास्त कराना है, तो कांग्रेस ही एक मुतबादल है, इसके लिए उन्होंने काम किया था। लिहाजा उनको भी बहुत दर्द हुआ। लिहाजा हर जगह, हर ज़िले में, चाहे मैसूर हो, कोलार हो, हुबली धारवाड़ हो, बेलगाम हो, रायचूर, बीदर, जहाँ तक हमारे अज़ला हैं, वहाँ हर मुसलमान उलमाए कराम मुहिम चलाकर दरख्वास्त किए हैं। लिहाजा उसकी पास रखते हुए, इज़्ज़त रखते हुए उनको फिर से जनाब अब्दुल जब्बार साहब को और जनाब नसीर अहमद साहब को फिर से उन ओहदों को उनको फायज करें। तो उसके लिए हम कमेटी पार्टी का भी और हाई कमांड का भी, इज़्ज़त माब वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कहा केरला और बागलकोट के दोनों इलेक्शन एक तरफ, तो सबकी निगाह कर्नाटक की दावनगिरी के इलेक्शन पर टिकी हुई थी और वहाँ पर कांग्रेस के पार्टी के ऊपर जो मुस्लिम समाज था गुस्सा और नाराज़गी भी जाहिर कर रही थी, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर को वहाँ पर MLA टिकट ना दी। और वहाँ पर इलेक्शन होने के बाद, पोलिंग होने के बाद जो नसीर साहब के साथ और जब्बार साहब के साथ जो रवैया अख्तियार किए कि उन्होंने जाके काम नहीं किया, इसके बावजूद वहाँ से अक्सरियत वोटों से कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस जीत का सेहरा किसके ऊपर जाना चाहिए? देखिए, पहलवान सादिक साहब को जो टिकट मांगी गई थी, ये बात तो सही है। हमारे मुस्लिम क़ायद जाना ज़रूरी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूंसियों को, कि मुस्लिम क़ायद जो रहते हैं उन लोगों का एक पैगाम पहुंचा देना या लोगों से गुजारिश करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। इन लोगों ने वो काम किया है, उनकी वहाँ मौजूदगी
जाहिर करने से बजाय उन लोगों ने अखबारों के ज़रिए से ही या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए उन लोगों ने सारे मुसलमानों को गुजारिश की है। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक लीडर रहता है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी जाने के लिए नहीं होता। जहाँ जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जैसा कि नसीर अहमद साहब को बागलकोट की जिम्मेदारी दी थी तो उन्होंने अपनी बखूबी वो जिम्मेदारी निभाई और ज़्यादा तादाद में भी फ़र्क से भी वोट जीत दर्ज की। उस तरह से दावनगरे में भी उन्होंने वो और दूसरे भी जितने भी हमारे कायद हैं, जैसा कि ज़मीर अहमद खान साहब हैं, नसीर अहमद खान साहब हैं, नसीर अहमद साहब हैं, या दूसरे जितने भी मुस्लिम कायद हैं, उन लोगों का कांग्रेस में रहना ही, उनका चेहरा ही सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। केरला में 30 ज़िले में जो ज़मीर साहब जाकर वहाँ काम कर रहे हैं, हाई कमांड कहा था कि सिर्फ 15 सीट वहाँ लाओ करके, और इनकी मेहनत से तकरीबन 20 पर 60 जीत हासिल की। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? देखिए, एक तो वो भी एक अच्छे हाई कमांड का तजुर्बेकार है। हाई कमांड जितनी जिम्मेदारी दिए हैं उससे भी बढ़कर वो काम करें, मेहनत करें। ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, क्वालिटी होती है। जैसा कि आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है तो महदूद उससे लिपटे नहीं रहते, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा कर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा ये है कि 33 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 27 कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए इलेक्ट हुए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। यही बात नसीर अहमद साहब की भी है। 50 साल का तजुर्बा है। पहले दिन से मैं तो उनका क्लासमेट भी हूँ, साथ भी हूँ, शहर वाला भी हूँ। मैंने देखा है उनको, जिस जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसमें वो उसी में ढल जाते हैं, उसी में मेहनत लगाते हैं। तो उस तरह से ज़मीर अहमद खान साहब भी वहाँ मेहनत लगाए, लिहाजा ये 27 एमएलए इलेक्ट हुए। उसके लिए वहाँ के मुसलमानों को और वहाँ के तमाम कांग्रेस वोटर्स जो साथ दिए, उन लोगों को मैं अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 10 साल के बाद फिर लौटी है केरला में, एलडीएफ को छोड़कर यूडीएफ आई है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी है। एक तो हमारे ज़मीनी इंतखाबात भी कामयाब हो गए और केरला में भी हमारी हुकूमत बन गई। उसके लिए मैं हमारे हाई कमांड खरगे जी का भी, सोनिया जी का भी, राहुल जी का भी, और वहाँ के चिंताला साहब हैं और दूसरे हमारे कांग्रेस के लीडर्स जो भी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वोटर्स के बारे में, वोटर्स उनका भी शुक्रिया। बेशक उन लोगों के, भाई हम राजा बनते हैं तो प्रजा वही है, उन्हीं की ताकत से जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पब्लिक ही ताकतवर होती है। पब्लिक के जो उनके वोट मिलते हैं, वो वोटों से ही हम लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। लिहाजा पब्लिक का पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा, पहले भी कह चुके हैं ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल करके, तो सब कुछ रोल आकर पब्लिक का ही होता है। मैसेज कांग्रेस हाईकमांड को एक मैसेज कि मुस्लिम कायद लीडर्स जाके काम करना जरूरी है, उनके चेहरे से ही कामयाब हो जाती है कांग्रेस पार्टी। बेशक अब तक ऐसा ही चलता आ रहा है, बस चलता आ रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी नोटिस में उनका तस्वीर भी डाल देते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। उनकी क्या भी वहाँ आदम मौजूदगी ही रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि और नहीं रहने से भी जो हमारे कायद उनके नामों से ही वोट डाल देते हैं लोग। दावनगिरे की मिसाल, दावनगिरे की मिसाल है सामने। हमारे बहुत से एसडीपी वाले भी थे करके बहुत परेशान थे लोग, मगर इसके बावजूद जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस को भी डर था, कहीं डर था, क्योंकि 18,000 वोट के छोटी मोटे वोट नहीं, 26,000 वोट, जो 18,000 वोट कटे हैं हमारे, 6,000 से जो हमें जो बरतरी हासिल की है, वो वोट आके हमारे ही है, हमारे मुसलमानों के ही है। वरना जितना मुश्किल था वो शामनु शिवशंकरप्पा के पोतरे को। अच्छा, शुक्रिया हमारे चैनल से मुखातिब होकर कुछ सियासी बातें और सियासी तजुर्बे की बातें बताई।